अब आ जाता है कि डेटा वेयर हाउसिंग का जो है वो आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो एक ऑपरेशनल डेटा सोर्स, आप उसका डेटा सोर्स ही समझो कि डिफरेंट जो है वो डेटा सोर्सेज हैं। ठीक है, ये अपना डेटा जो है कहाँ पर लेके जा रही है, ऑपरेशनल डेटा स्टोर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर ये समझो एक स्टेजिंग एरिया होता है, जहाँ पर आपका सारा जो है वो डेटा स्टोर होके यहाँ पर आता है, ये क्लीन होके यहाँ पर आता है। फिर आपके पास ये जाता है ETL मैनेजर के पास। ETL मैनेजर जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट करता है, इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, इसको लोड करता है और डिफरेंट जगह पे स्टोर करवाता है। फिर उसके बाद आपको जो है वो ये वेयर हाउस मैनेजर होता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो एक क्वेरी मैनेजर आ जाता है और आपके पास फिर ये रिपोर्टिंग और ये वूल एप्स के टूल्स और आपके जो है वो डेटा माइनिंग आ जाता है। इसको जो है वो डिटेल में हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। अगर उस इमेज को, ये आपकी इमेज जो है वो आपके बुक के अंदर प्रोवाइडेड है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखें तो इस तरह का कुछ जो है वो आपका आर्किटेक्चर होता है। तो ये आपके ऑपरेशनल सिस्टम्स समझो, ये आपके डेटाबेसेस होते हैं, ये आपके डेटा सोर्सेज होते हैं, फैट फाइल्स और ये डिफरेंट जो है वो आपकी तरफ से जो है वो डेटा आ रहा होता है। फिर एक स्टेजिंग एरिया आता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑपरेशनल डेटा सोर्स है, ODS हम लोग कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग फाइनली जो है वो डेटा वेयरहाउस के अंदर आ जाते हैं। डेटा वेयरहाउस जो है वो एक समराइज डेटा रख रहा होता है, ठीक है, उसका मेटा डेटा रख रहा होता है, और एक आर्काइव और बैकअप जो है वो रख रहा होता है। और फिर हम लोग जो है वो यूजर्स इसको एनालिटिकल उसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए और डिफरेंट माइनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। एक आपका ऑपरेशनल डेटा है, ठीक है, ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज जो है वो आपके मेन फ्रेम्स हो सकते हैं, वो आपके जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके जैसे ये इन्फॉर्मेक्स और ये आपका ओरेकल जो है वो हो गया। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस, आपके डिफरेंट डेटाबेसेस, आपके फ्लैट फाइल्स, आपके जो है वो वेब सर्विसेज, आपके वर्क स्टेशन और जिनमें जो है वो प्राइवेट सर्वर्स पड़े हुए होते हैं, या आपके कोई एक्सटर्नल सिस्टम्स जो कि इंटरनेट में जो है वो कमर्शियली आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे समझो डेटाबेस सॉरी डेटा सोर्सेज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो ODS पे आ जाता है। ठीक है, ODS क्या करता है, एक स्टेजिंग एरिया जहाँ पर डेटा पहले जो है वो वेयर हाउस पे मूव होने से पहले जहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट जो है वो डेटा सोर्सेज हैं और ये यहाँ पर आपका ODS होता है। ठीक है, तो आपका ODS जो है वो आपका बेसिकली एक स्टेजिंग एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पर डेटा जो है वो क्लीन होके और ट्रांसफॉर्म होके आपका पड़ा हुआ होता है और फाइनली बस वो इंतजार कर रहा होता है कि मुझे जो है वो डेटा वेयर हाउस के अंदर जो है वो मूव करवा दिया जाए। डेटा वेयर हाउस बनने से पहले जो है वो हम लोग ODS बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ODS जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो क्लीन डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा पड़ा हुआ होता है, जिसका सिर्फ ये मकसद आ जाता है कि आप उसको रीस्ट्रक्चर करके जो है वो वेयर हाउस के अंदर मूव करवा दो। तो ये डेटा वेयर हाउस के लिए जो है वो एंड में बहुत इजीली सिंप्लीफाइड हो जाता है। इस तरह ये यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, कि ये ओरेकल का एक सर्वर है, एक SQL का सर्वर है, और ये टेरा डेटा का जो है वो एक सर्वर है और एक फ्लैट फाइल है। ये सारे डिफरेंट जो है वो डेटा सोर्सेज जो है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर आती हैं, फिर उसके अंदर फाइनली जो है वो डेटा वेयर हाउस के अंदर ये मूव होता है। फिर हम बात कर देते हैं ETL मैनेजर की लिए। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने जो है वो आप लोग को पढ़ा है कि एक्सट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग क्या होती है। तो इसका जो है वो एक मैनेजर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वेयर हाउस के अंदर जब डेटा मूव करते हैं तो ये जो है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। इसका ये काम होता है कि ये एक्सट्रैक्ट करवाता है, ये ट्रांसफॉर्म करवाता है और फिर ये फाइनली डेटाबेस के अंदर जो है वो, सॉरी, वेयर हाउस के अंदर जो है वो ये स्टोर करवाता है। तो इसे आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट डेटा सोर्सेस के EPR और आपका ऑपरेशनल सिस्टम और CRM और फ्लैट फाइल्स, वो सारी जो है वो ETL मैनेजर से होती हुई जो है वो फिर डेटा वेयर हाउस के अंदर जो है वो जाती है। फिर हम लोग जो है वो आ जाते हैं वेयर हाउस
मैनेजर के अंदर। वेयर हाउस मैनेजर जो है वो ज़्यादातर ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जो कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा के होते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है कि एनालिसिस के कोई इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं आ रही, ठीक है, वो मेक श्योर कर रहा होता है कि डेटा कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और मर्जिंग ऑफ सोर्स ऑफ डेटा के टेम्परेरी जो हमारा ओडीएस होता है, ओडीएस से जो है वो डेटा वेयर हाउस के अंदर वो लेकर जा रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि इंडेक्सेस बनाता है और व्यूज बना रहा होता है। फिर जनरेशन ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। अगर आप पूछेंगे कि डी नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, तो कभी कभार जो है वो ये जरूरत पड़ जाती है कि थर्ड फॉर्म से जो है वो उसको सेकंड फॉर्म पे डेटा को किया जाए, ताकि क्योंकि इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ परफॉर्मेंस का जो है वो इशू आ रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो उसको जो है वो सेकंड फॉर्म में जो है वो रख रहे होते हैं कभी कभार। फिर जनरेशन ऑफ एग्रीगेशंस ग्रुपिंग कर रहा होता है वो सारे के एचआर का डेटा एक जगह रख दो, क्योंकि एचआर की जो क्वेरीज आएंगी तो फिर उस जगह जो है वो डाइवर्ट होंगी। सेल्स का डेटा जो है वो एक जगह रख दो, जहाँ पर सेल्स की क्वेरीज आए तो वो उस जगह जाए। कस्टमर का डेटा एक जगह, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एग्रीगेशन कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो बैकिंग और आर्काइविंग जो है वो कर रहा होता है। अभी तक हमने जो है वो एटीएल पढ़ा, मैनेजर जो कि एक्सट्रैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि वेयर हाउस मैनेजर जो है वो इनकन्सिस्टेंसीज देख रहा होता है, एग्रीगेशन कर रहा होता है, इंडेक्सिंग कर रहा होता है, व्यूज बना रहा होता है टेबल में से, और ये डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, और आर्काइविंग जो है वो बैकअप बना रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेरी मैनेजर। अब क्वेरी मैनेजर क्या करता है? क्वेरी मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है कि जितने भी क्वेरीज आ रही है उनको अप्रोप्रिएट टेबल्स के ऊपर डायरेक्ट करवाए, ठीक है, और शेड्यूल करवाए। ये सारी जो है वो कौन से जो है वो नंबर पे कौन सी जो है वो क्वेरी रखी जाए, और कितने बजे जो है वो ये क्वेरी चलेगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूलिंग वगैरह कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो इसका ये भी काम होता है कि वो यूज़र प्रोफाइल्स या क्वेरी प्रोफाइल्स बना रहा होता है। ये क्यों बना रहा होता है? क्योंकि कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जो कि बार बार चल रही होती हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोफाइल्स वो बना के ऑलरेडी रख चुका होता है, इंडेक्सेस बना के या एग्रीगेशन करके जो है वो ऑलरेडी रख चुका होता है, कि पता होता है कि अच्छा यार ये क्वेरी जो है वो पहले भी आई थी और ये क्वेरी बहुत दफ़ा चलती है, तो उसकी परफॉर्मेंस बचाने के लिए वो डिफरेंट जो है वो क्वेरी प्रोफाइल्स बना के जो है वो रखी हुई होती है उसने, कि ये क्वेरी जब भी आएगी तो उसका जो है वो फौरन इस जगह डायरेक्ट होगी, और फौरन जो है वो इसका ये जो है वो आंसर वापस दे दिया जाएगा। ये एक तरह से क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो रही होती है। तो ये क्वेरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख रहा होता है कि फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कौन कौन से टेबल्स को जो है वो टारगेट कर रही हैं, जो टेबल ज़्यादा टारगेट हो रहे होते हैं उनको जो है वो डिफरेंट एग्रीगेशन करके जो है वो रख दिया जाता है, ठीक है, और साइज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सेट्स के कितना जो है वो उसका साइज जो है वो बना था, और ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी करके रखा हुआ होता है, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि एक तो क्वेरी रीडायरेक्शन कर रहा होता है, ठीक है, कि कौन सा जो है वो क्वेरी आई थी और किस टेबल के ऊपर जो है वो करना है। स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है, और ये सारे जनरेटिंग व्यूज और ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा होता है। फिर क्वेरी मैनेजमेंट, कि आपके इंडेक्सेस और समरीज को जो है वो संभाल रहा होता है, और शेड्यूलिंग कर रहा होता है इसकी। फिर हमारे पास आ जाता है डिटेल डेटा। डिटेल डेटा आपका जो है वो एक तरह से जो आपका पूरा का पूरा जो डेटा होता है जो आपने स्टोर करवाया हुआ होता है, वो आपका जो है वो डिटेल डेटा है, ठीक है। इसकी जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं समरीज, ठीक है। एक हमारी होती है लाइटली समराइज डेटा, एक हमारा होता है हाईली समराइज डेटा। अब समरी हम लोग क्यों बना रहे होते हैं? ताकि परफॉर्मेंस क्वेरीज की जो है वो बेहतर हो, इसलिए जो है वो हम लोग इनको जो है वो समराइज फॉर्म में जो है वो डिफरेंट रख रहे होते हैं, या ये कह लो कि इसको एग्रीगेट, यही बात कि ग्रुपिंग करके हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो डेटा जो है वो रख देते हैं, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो उसकी बेहतर हो जाए। फिर एक जगह जो है वो आर्काइव्स और बैकअप
भी जो है वो बना के रखा जाता है। ये जितने भी समराइज डेटा आपका जो है वो बने हुए होते हैं, जितने व्यूज बने हुए होते हैं, डिफरेंट जो है वो टेबल्स बने हुए होते हैं, उन सबका जो है वो एक बैकअप बना के जो है वो रख दिया जाता है फॉर सेफ कीपिंग। फिर हमारे पास जो है वो एक मेटा डेटा भी जो है वो स्टोर हुआ होता है। तो मेटा डेटा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डेटा अबाउट डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ें स्टोर करके रखा हुआ ऐसे रखी हुई होती हैं, जिसमें पहले तो ये आ जाता है कि आपके एक्सट्रैक्शन और लोडिंग प्रोसेसेस के कौन सा डेटा कहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कौन से एल्गोरिथम्स लगे थे, कैसी समरी बनी है, लोडिंग कहाँ पर हुई है, किस सेक्टर के अंदर जो है वो स्टोर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस के उसके जो है वो समरी ऑफ टेबल्स जो है वो कैसे बनी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो क्वेरी मैनेजमेंट की प्रोसेस भी चल रहा होता है कि कौन सी ऐसी क्वेरी है जो कि इसको सबसे ज़्यादा जो है वो इस डेटा को यूज़ कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एंड यूज़र एक्सेस आ जाता है फाइल की, जिसमें हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा के टूल्स आ जाता है जो कि रिपोर्टिंग और क्वेरी टूल्स जो है वो आपके आ जाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, आपके ओल ऐप जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो वाले टूल्स आ जाते हैं, डेटा माइनिंग जो है वो उसके रूल्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाना और ये सारी चीज़ें जो है वो इससे हमें जो है वो पता लग रही होती हैं। तो ये सारी रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हमें रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं और सारी जो है वो एक्स्ट्रा की चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं। फिर डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट टूल्स ये होती हैं कि वो जो है वो डेवलपर्स को बेसिकली आप जो है वो पकड़ा देते हो कि अब आप जो है वो इसमें से जो है वो ग्राफिकल रिपोर्ट्स कैसे बनवाना चाहते हो और किस तरह जो है वो आप अपने डेटा को व्यू करवाना चाहते हो, एनालिटिकल डेटा जो आपका है किस तरह जो है वो आपको अपने यूजर्स को जो है वो दिखाओगे। तो ये डिफरेंट सारी डेटाबेसेस जो है ना, ये टूल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आपके ओरेकल के अंदर भी ये टूल जो है वो अवेलेबल है। फिर हमारे पास जो है वो ओलैप के टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। ओलैप जो है वो आपके वेयर हाउसिंग से ज़्यादा डीप में चीज़ें बताता है, ठीक है। इसको जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है वो आपका मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस होता है जो कि बहुत ही डीपर एंड के अंदर जो है वो आपको सवाल के जवाबात दे रहा होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो वेयर हाउस है वो आपके इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता है जो कि व्हाट से स्टार्ट होता है कि व्हाट वाज द मोस्ट सोल्ड आइटम इन माय स्टोर्स, ठीक है। तो वो बता देगा। लेकिन जब हाउ की बात आती है और टाइम के बारे में जो है वो हमें मालूम करना होता है कि किस टाइम पे क्या पैटर्न चल रहा था, इस तरह की जब जब बहुत ज़्यादा डीपली इंसाइटेड क्वेश्चंस जो होता है, जो हाउ से स्टार्ट होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो जो है उसके लिए हम लोग जो है वो ओलैप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग आगे जाके जो है वो जब पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे। तो उसके बाद डेटा माइनिंग के जो है वो टूल्स भी होते हैं जो कि प्रिडिक्टिव मॉडल्स पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के टूल्स जो काम कर रहे होते हैं वो एआई टेक्निक्स, ठीक है, आपके मैथमेटिकल और आपकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हमारा वेयर हाउस बन जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे जो है ना डेटा के जो है वो मार्ट्स बना देते हैं, ठीक है। मार्ट्स क्या कहते हैं, जैसे आपका एक सुपर स्टोर होता है, उसमें सारा सारा सामान पड़ा होता है। फिर छोटे छोटे मार्ट्स होता है जिनमें जो है वो थोड़ा बहुत सामान पड़ा होता है जो कि आम लोगों के जो है वो यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो डेटा मार्ट्स का नाम इन्होंने दिया है। डेटा मार्ट्स के अंदर क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है कि परचेजिंग के जितना डेटा है ना वो एक जगह उठा के रख दिया, सेल्स का जितना डेटा है वो एक जगह उठा के रख दिया, ताकि
लोग जो है वो बजाय इसके कि वो पूरे वेयर हाउस को जो है वो करे या उसके समराइज डेटा को करे, वो यहाँ पर जो है वो डेटा मार्ट्स बना के रख देते हैं कि यार इसमें से जो है वो जो डेटा आप लेना चाहते हो वो ले लो। क्योंकि जो एंड यूजर्स होते हैं उनको जिस डेटा से चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स वाला डिपार्टमेंट है या प्रमोशंस वाला डिपार्टमेंट है, उसको जो है वो सिर्फ प्रमोशन का डेटा जो है वो उठा के दे दो, ठीक है? तो वो सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा मार्ट्स जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है। तो डेटा मार्ट्स जो है वो एक सबसेट है, ठीक है, डेटा वेयरहाउस का, जो कि ओरिएंटेड होता है एक स्पेसिफिक बिजनेस लाइन के लिए। सो सेल्स का डेटा है तो सेल्स जो है वो उसी डेटा को जो है वो एक्सेस कर रहा होगा। तो ये जो रिपोजिटरीज होती हैं ये जो है वो समराइज डेटा होती हैं, ठीक है, वो एनालिसिस ऑन स्पेसिफिक सेक्शन और यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का समराइज डेटा आपके पास एक सेल्स मार्ट के डेटा में जो है वो पड़ा हुआ होगा, और वो आप जो है वो कभी भी एक्सेस कर सकते हो, उस पर जो है वो कोई भी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हो। तो डेटा मार्ट जो है वो इसलिए यूज होता है। अच्छा, जब ये डेटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया था, तो डेटा वेयरहाउसिंग के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो है ना बिल आइमॉन ने जो है वो दिया था, सॉरी इनमॉन ने जो है वो दिया था। फिर उसके बाद जो है राल्फ किनपेल ने जो है वो इसको जो है वो थोड़ा सा इसका जो है वो चेंजेस की थी। हमारे पास दो आर्किटेक्चर चलता है, ठीक है, दो आर्किटेक्चर, एक जो है वो बिल इनमॉन का चलता है, एक जो है वो हमारे पास राल्फ किम्पल का चलता है। ये दो डेटा वेयर हाउसेज के पायोनियर्स हैं, जिनका जो है वो थोड़ा सा व्यू जो है ना डिफरेंट है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपना डेटा वेयर हाउस कैसे बनाना चाहिए। जो बिल आइमॉन है, सॉरी इनमॉन है, वो जो है वो ये प्रेफर करता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो आप डिजाइन करो, ठीक है, एक जो है वो सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होनी चाहिए, ठीक है, और उस पे जो है वो सब लोग उसको जो है वो एक्सेस करें। लेकिन तो इनमोन का जो है वो मॉडल ये कहता है कि पहले एक सेंट्रलाइज जो है वो वेयर हाउस बनाओ, फिर उसके बाद उससे जो है वो डेटा मार्ट्स जो है वो बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो वो उसका जो मेन गोल है वो ये है कि वो ये कहता है कि यार एक सेंट्रलाइज पूरा एक डेटाबेस बनाओ, ठीक है। ये आपका इनमोन का जो है वो मॉडल है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसको जो है वो यहाँ से जो है वो डेटा सोर्सेस से डेटा वेयरहाउस के अंदर जो है वो हमने डेटा डाला है, फिर डिफरेंट जो है वो मार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है। फिर ओलैप के जो है वो डिफरेंट सर्वर्स जो है वो रिपोर्टिंग लेयर के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करवा रहे हैं। लेकिन राफ करमैन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक जो है वो सेंट्रलाइज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो बनाना शुरू कर दो और उनको कंबाइन कर लो, ठीक है। तो वो डिफरेंट मार्क्स को जो है वो कंबाइन करके डिफरेंट स्टार शेप का जो है वो एक उसने पूरा वो बनाया हुआ होता है। अगर उसका देखा जाए तो वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के अंदर जो है वो डेटा डाल रहा है, ठीक है। उसने कोई वेयर हाउस नहीं बनाया हुआ अभी तक, मतलब अभी तक उसने जो है वो कोई डेटा वेयर हाउस नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो डिफरेंट मार्ट्स को जो है वो आपस में कंबाइन करके एक डेटा वेयर हाउस बना रहा है। मैंने जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर एलएमएस के अंदर मैंने आपकी एक वीडियो डाली होगी, तो उसके अंदर भी एंड में वो यही बात कर रहा है कि वो स्टार मैश की जो है वो एक बात करेगा कि डिफरेंट मार्ट्स को जो है वो आपस में रिलेट कर करके उसने जो है वो डिफरेंट एक पूरा मैश बनाया हुआ है इन्फॉर्मेशन का, तो उसको वो डेटा वेयर हाउस कह रहा है। तो ये उनके जो है वो कुछ डिफरेंसेस है। कैम्बेल जो है वो इमीडिएटली एकदम जो है वो मार्ट बनाना शुरू कर दो और उसको जो है वो स्टार्ट कर दो। इन इनमॉन जो है वो कहता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म जो है वो होना चाहिए सब कुछ। कैम्बेल जो है वो कहता है कि बिजनेस एरियाज की तरफ जो है वो फोकस करो। ये कहता है कि नहीं, एंटरप्राइज होना चाहिए पूरा। कैम्बेल का जो है वो स्मॉल बजट चाहिए,
कि छोटे-छोटे मार्ट्स बना के आपस में जोड़ लो। लेकिन इमॉन जो है वो कहता है कि नहीं, एक पूरा सेंट्रलाइज़ पहले सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करो, फिर उसके बाद जो है वो उसको तोड़ना शुरू करो। जो किम्बेल है, उसका जो है वो वॉलेटाइल डेटा है, ठीक है? कभी भी एक मार्ट गया तो कुछ ना कुछ क्योंकि वो पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन ये जो है वो इमॉन का जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और ग्रोइंग है, ठीक है? इसी तरह जो है वो कस्टमर्स का जो है वो यूज़र बेस है, हम जैसे जो छोटे यूज़र्स हैं वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट आपका जो अमाउंट का है वो कॉर्पोरेट पूरा एक पूरी कंपनी एक पूरा जो है वो ब्रांड यूज़ कर रहा होता है। इनकी सोर्सेस जो है वो स्टेबल है, एक ही जगह से जो है वो सोर्सेस आ रही हैं, इनके जो है वो चेंजेबल है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इनका स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो लोअर है, इनका हाई है, और इनका प्रोजेक्ट जो है वो सेम कॉस्ट जो कि स्टार्टअप की होती है वो है, और ये चीपर होता है स्टार्टअप से। अच्छा, अब जो है वो हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, एप्लीकेशन मतलब यूजर्स के अंदर। एयरलाइन आप अगर देखो तो जो है वो उसमें यूज हो रहा होता है ये सारी चीज़ें। एनालिसिस हो रही होती है कि यार कौन सा रूट जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है? और फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स प्रमोशन चल रहे होते हैं कि यार ये बंदा ज़्यादा फ्लाई करता है तो इतने पॉइंट्स बन जाएंगे, तो आपको एक फ्लाइट फ्री हो जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट प्रमोशंस जो है वो चल रहा होता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आप देखो तो आपके जो है वो इसी तरह प्रोडक्ट्स की एनालिसिस चल रही होती है कि यार इनके लिए जो है वो हेल्थ कार्ड इसको दे दो, या ये जो है वो बंदा सबसे बूढ़ा है तो हो सकता है इसको जो है वो आफ्टर 60 जो रॉयल अकाउंट्स होते हैं वो जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट रिसर्च हो रही होती है कि कौन एनालिसिस हो रही होती है बेसिकली कि कौन बंदा या कौन हमारा जो। तो ये हो रहा होता है कि कस्टमर को देखा जाता है, कस्टमर के जो है वो प्रोफाइल के हिसाब से उनको जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या प्रमोट किया जा रहा होता है। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर अगर आप देख लो तो हेल्थ केयर के अंदर भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी मेडिकल सर्विस एड्स आपके जो है वो किसी को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जा रही होगी कि ये प्रोडक्ट खरीदो तो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरह की सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। इवन पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखो तो आपका शनाख्ती कार्ड, आपका जो है वो टैक्स रिकॉर्ड, आपके जो है वो कोई पॉलिसी, आपकी जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो उधर देख रहे होते हैं और उसको जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जो है वो जैसे स्टॉक मार्केट है और सारी चीज़ें डिफरेंट मार्केट्स हैं, उनको भी जो है वो देख रहे होते हैं कि यार कौन सा ऐसा बंदा है जो कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है कि ये देखे, मतलब ये बंदा जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स ले सकता है। इसी तरह जो है वो रिटेल चेन जो है वो भी जो है वो इसी तरह जो है वो आपके पैटर्न्स देख रही होती हैं कि कौन-कौन से जो है वो ये चीज़ें खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। टेलीकम्युनिकेशन का भी जो है वो आप लोग जो है वो देखो, आपके डिफरेंट सेल प्रमोशंस जो है वो आ रहे होते हैं, और डिफरेंट जो है वो आपके पास अ, जो है ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उनको जो है वो इंटरनेट पैकेजेस का जो है वो बता रहे होते हैं। जो ज़्यादा जो है वो कॉल्स कर रहे होते हैं तो कॉल्स के जो है वो उनको जो है वो बता रहे होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कि आपके ये होटल्स वगैरह होते हैं, जैसे आप अगर मरी जाओ तो वहाँ पर जो है वो आपको प्रमोशन दे रहे होंगे कि इधर आके रहोगे तो इतने परसेंट डिस्काउंट है, अगर आपके पास एचबीएल का कार्ड है तो इतने परसेंट डिस्काउंट है। इस तरह के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपको प्रमोशन कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें जो है वो मिल रहा होता है। ट्रैवल पैटर्न्स भी जो है वो आपके जो है वो नोट हो रहे होते हैं, और एज अ कंपनी जो है वो आपको देख रही होती है कि भाई इनका जीपीएस की लोकेशन जो है वो अभी ये बता रही है, तो ये हमारे होटल या हमारे सिटी के अंदर है, तो होटल के जितने सॉरी सिटी के जो है वो जितने होटल्स होंगे उनको जो है वो पता होगा कि अच्छा ये बंदा के यहाँ पर घूम रहा है और पहले भी हमारे पास आया था और इसने कोई फीडबैक छोड़ा था, तो ये मोस्ट लाइकली हमारे जो है वो होटल के अंदर रहेगा। तो वो जो है वो प्रमोशंस जो है वो देना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको एक लाइव दिखाऊं
अगर मैं आपको एक जो है वो लाइव दिखाऊं कि आपको जो है वो ये कैसे चीज़ें जो है वो आपकी हेल्प कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद, ठीक है। इवन आपका गूगल भी जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे ये है, अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाना है और मुझे ये पता करना है कि यार सबसे कम रश कब होगा या कितने बजे से कितने बजे तक खुला हुआ होता है, ठीक है। तो ये मुझे जो है वो बता रहा है कि इतने बजे से लेके जो है वो इतने बजे तक आपका जो है वो खुला हुआ होता है। और रश भी मुझे जो है वो, ये इसको कहते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। ये किससे पता लगी इसको? जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम ने जो है वो ये ट्रिगर किया कि अच्छा ये लोग जो है वो इतने टाइम पे जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो लोग होते हैं, इतने टाइम पे जो है वो इतने ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये डिफरेंट मुझे जो है वो रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक खुला हुआ होता है और कितने लोग जो है वो कितने बजे तक आपको मोस्ट लाइकली मिलेंगे। मुझे ये बता रहा है कि 9 बजे जो है वो सबसे ज़्यादा कम जो है वो रश होगा आपके पास, और एंड तक जो है वो या 12 बजे सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे रश मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की, अब देखो ये मुझे क्या हेल्प कर रहा है, ये मुझे एक डिसीजन दे रहा है कि कितने बजे तक जो है वो आप जाना पसंद करोगे। तो मुझे ये पता है कि अच्छा हाँ यार, ये जो मेरा डेटा है और ये जो मुझे एनालिटिकल रिपोर्ट मुझे दिखा रहा है, इसके मुताबिक जो है मुझे 9 बजे जाके जो है वो जाना चाहिए, ताकि आराम से जो है वो रश कम हो। तो यहाँ पर नीचे ये भी बता रहा है पीपल टिपिकली स्पेंड 15 मिनट्स टू 1 आवर हेयर। तो मुझे ये भी पता है एस्टिमेटेड टाइम, कि मुझे कितना टाइम लगेगा वहाँ पर, मेरा कितना लंबा जो है वो मेरा काम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डेटा होता है ना, आपको जो है वो इस तरह जो डेटा वेयर हाउसेस होते हैं और डिफरेंट आपकी जो अब सर्विसेज आ चुकी हैं, वो आपको ये इस तरह जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी हेल्प कर रही होती है। फिर हम आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर। तो अब आ जाते हैं एडवांटेजेस के अंदर कि हमें जो है वो डेटा वेयर हाउसेस से जो है वो क्या एडवांटेजेस मिलता है। डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास डिफरेंट डेटा आया हुआ होता है, एक जगह इकट्ठा हुआ होता है। तो आपको जो है वो बहुत सारे डेटा में से जो है वो साइटफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। इससे आपका जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होता है, आपका जो है वो डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है। ये सारी जो है वो इसकी एडवांटेजेस हैं। और आपको जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड से जो है वो आप डिफरेंट जो है वो आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट है, तो मुझे पिछले 5 साल से जो है वो पता लग जाएगा कि अच्छा इस मंथ के अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, इस मंथ में नहीं चल रही होती। इस टाइम पे ये स्टॉक, इसकी हिस्ट्री रही है कि ये ऊपर जाता रहा है, इसकी हिस्ट्री रही है कि ये कभी अच्छे जो है वो रिटर्न्स नहीं देता। तो ये डिफरेंट आगे जो है वो हमें इसके जो है वो एडवांटेजेस आ जाते हैं। और डिसएडवांटेज जो है वो ज़्यादातर जो है वो उसकी बिल्डिंग और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो आ जाता है, ठीक है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो आपके पास, तो ये आइडियल ऑप्शन नहीं है, आपको उसको स्ट्रक्चर करने में जो है वो टाइम लगता है। आपका जो है वो उसकी क्रिएशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग मतलब अफेयर है कि आप जो है वो उसको जो है वो कैसे जो है वो बनाओगे, क्योंकि वो चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इस तरह की जो है वो उसके ये डिसएडवांटेजेस हैं कि इसका प्रोजेक्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, और काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो इसका जो है वो होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिज़नेस रूल जो है वो एकदम बदल जाए, तो आपको जो है वो फिर से जो है वो री-इम्प्लीमेंट करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि आपको ऑर्गेनाइज़ेशन को एक तो रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी जो है वो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको क्रिएट करने की, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो है वो मेक श्योर करने के लिए कि वो आउटडेट ना हो जाए, ठीक है? तो ये इस तरह की जो है वो ये सिर्फ़ ये जो है वो डेटा वेयरहाउस के जो है वो डिसएडवांटेजेज़ हैं। अच्छा, इसके साथ जो है वो आखिरी बस टूल्स मैं आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ
कि डेटा वेयरहाउसेस के जो है वो टूल्स डिफरेंट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक जो है वो मार्क लॉजिक के नाम से है, ठीक है? और ओरेकल हमारे पास है और एक जो है वो हमारे पास अमेज़न रेडशिफ्ट है, ठीक है? तो इनके बारे में जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको जो है वो डेटा वेयरहाउसिंग इंटरेस्टिंग लगी हो और उसके बारे में और जो है वो जानना चाहते हो और उसको ट्राई करना चाहते हो, ठीक है? तो ये मैंने स्लाइड्स के अंदर जो है वो आपको डाल के दे दिया। तो आप इनके फीचर्स देख सकते हो, आप इनके बारे में अगर और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो।